आज की मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां एक पिता अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर अपनी बेटी जो बस 9 साल की है उसे अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस छोटी सी बच्ची का नाम है जिन्ही। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसके पापा आज उसे घुमाने के लिए जो ले जा रहे हैं। उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसके पापा ही तो उसके सब कुछ है। उसके पापा उसे आज शॉपिंग पे ले गए, उसके लिए नए कपड़े खरीदे, नए जूते खरीदे, फिर एक साथ रेस्टोरेंट पे जाकर खाना भी खाए। जिन्ही की खुशी आज उसके फेस पर ही दिखाई दे रही है। वो उसके पापा को उसका फेवरेट गाना भी गा के सुनाई। दिन पापा के साथ साइकिल पे घर वापस आते टाइम पूरे दिन भर की थकान के कारण उनके पीठ पर ही सो गई। अगली सुबह उसके पापा शहर से काफ़ी दूर उसे एक जगह पे ले जाते हैं। जिन्ही को नहीं पता वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी उसका पैर कीचड़ में फंस जाता है। दिन उसके पापा उसके पैरों को साफ करने लगते हैं। जब उसकी मॉम जिंदा थी तब वो जिन्ही का ख्याल रखती थी और अब उसके पापा उसका ख्याल रख रहे हैं। पापा के अलावा उसका अपना और है ही कौन। जिन्ही बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने पापा को जोर से हग करती है। फिर उसके पापा उसे केक शॉप में ले जाते हैं और उसका फेवरेट केक उसे खरीद के देते हैं। दिन एक बिल्डिंग के सामने ले जाकर उससे कहते हैं, सबके साथ मिलकर रहना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना और यहाँ के सिस्टर्स तुम्हें जो भी कहे उनकी बात सुनना। जिन्ही को समझ में नहीं आ रहा उसके पापा उसे ये सब क्यों कह रहे हैं। वो पूछती है कि आप किसी काम से बाहर जा रहे हो, और तभी वो लोग उस बिल्डिंग के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। जिन्ही देखती है उधर उसकी तरह और भी बच्चे हैं जो एक साथ खेल रहे हैं। कुछ देर बाद एक सिस्टर आके गेट खोलती है और उन्हें ऑफिस रूम में ले जाती है। उधर डायरेक्टर कू आके इनसे मिलते हैं। तब सिस्टर जिन्ही को लेकर बाहर चली आती है और उसके पापा डायरेक्टर के साथ बात करने लगते हैं। वो एक बार जिन्ही की तरफ देखते हैं। जिन्ही को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। दिन बाहर आते ही इस ऑर्फनेज की और एक लड़की जिसका नाम है सुखी जिन्ही से बात करने आती है। सुखी पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो? पर जिन्ही एक भी जवाब नहीं देती। वो एकदम चुप है। सिस्टर उसे एक रूम में ले आती है जहाँ सभी बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। सिस्टर जिन्ही को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे भी पेंटिंग करने के लिए कहती है। पर जिन्ही कहती है, मुझे पापा के पास जाना है। ये कहकर वो भागते हुए रूम के बाहर चली आती है और देखती है उसके पापा जा रहे हैं और उसका केक डायरेक्टर के हाथ में है। सभी बच्चों को लगता है आज जिन्ही का बर्थडे है। सब लोग जिन्ही को विश करते हैं पर जिन्ही एकदम चुप थी। जो औरत यहाँ पे खाना बनाती है जिसका नाम है बोमो, वो सभी बच्चों में केक डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। सब लोग केक को एंजॉय कर रहे थे पर जिन्ही उसके केक की तरफ एक बार देखती भी नहीं। उधर हम और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है यासीन। वो यहाँ पे सबसे बड़ी है लेकिन उसके लंगड़ेपन के लिए किसी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया। कुछ देर बाद बोमो जिन्ही को एक रूम में ले गई और बच्चों के कुछ पुराने कपड़े उसे ट्राई करने बोली, पर जिन्ही मना कर देती है। वो कहती है, मेरे पापा मुझे लेने ज़रूर आएंगे, मैं ये सब कपड़े नहीं पहनूंगी। बोमो कहती है, तुम्हारे पापा फिर कभी नहीं आएंगे, वो तुम्हें यहाँ छोड़ के चले गए हैं। पर जिन्ही ये सब बिलीव नहीं करती। वो झाड़ियों के अंदर जाकर छुप के बैठ जाती है। तब सुखी और कुछ बच्चे आकर उसे परेशान करते हैं पर इससे जिन्ही को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उधर ही बैठी रहती है। फिर 2 सिस्टर्स आके सुखी को भगा देती है और जिन्ही को बाहर आने बोलती है, पर जिन्ही सिस्टर्स की बात नहीं सुनती। धीरे धीरे रात हो जाती है। जिन्ही को अब डर लगने लगा था, इसके साथ उसे भूख भी लगी थी, तो वो किचन में जाकर खाना ढूंढती है। लेकिन उधर जरा सा भी खाना नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। इसलिए जिन्ही उधर ही बैठकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बोमो और एक सिस्टर किचन में आती है। दिन बोमो उसे उठाकर बेड पे ले जाती है। फिर रात को कुछ लड़कियां टैरोट कार्ड्स खेल रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर जिन्ही जाग जाती है। यासीन ने एक कार्ड उठाया, उसमें किसी मेहमान के आने के बारे में लिखा था। तब एक लड़की ने कहा, हाँ ये सच है, वो नई लड़की जिन्ही, वो ही तो मेहमान है। पर यासीन ने कहा, अरे वो मेहमान थोड़ी ना है, वो तो हमारी तरह इस अनाथ आश्रम में रहने आई है। जिन्ही उनके पीछे ही खड़ी थी। ये सब सुनकर वो बहुत रोने लगती है। अगली सुबह जिन्ही को खाने के लिए फिर से फोर्स किया जाता है तो वो गुस्से में खाना फेंक देती है। ये देखकर सुखी उसकी मदद करने आती है और उसे समझाती है,
ये सब बचपना छोड़ दो, अब से तुम्हें भी हमारे साथ इधर ही रहना होगा। फिर जिन्ही यहाँ से निकलकर सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और उनसे कहती है, मुझे पापा से बात करनी है। मुझे पता है ये एक अनाथ आश्रम है, इधर तो वो बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं है, पर मेरे पापा तो अभी भी जिंदा है। उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे एक नई जगह पे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए मुझे नए कपड़े और जूते भी दिलाए। वो सब आप रख लो, बस मुझे पापा के पास जाने दो। डायरेक्टर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जिन्ही कुछ भी सुनना नहीं चाहती। यहाँ से भागने के लिए वो दीवार के ऊपर चढ़ गई। सब लोग उसे उतारने की बहुत कोशिश किए। फिर से सूखी आई उसकी मदद करने के लिए, पर जिन्ही किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती। दिन बोमो आई, उसने गेट खोल दिया और कहा, जाओ, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सबके चले जाने के बाद वो नीचे उतरी और गेट से बाहर जाने लगी, पर कुछ दूर जाते ही वो रुक गई, क्योंकि वो जाएगी कहाँ। उसे तो उसके घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। दिन किचन में जाकर पूरे 2 दिन के बाद वो खाना खाने लगी। उसने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि अब से उसे इधर ही रहना होगा। रात को वॉशरूम से निकल के वो सूखी को देखती है, जो अपने कपड़े धो रही थी और उसके कपड़ों में खून के दाग लगे हुए थे। ये देखकर जिन्ही डर जाती है और भागते हुए रूम में चली आती है। उधर कुछ लड़कियां फिर से टैरोट कार्ड्स खेल रही थी। यासीन के कार्ड में लिखा था उसकी जिंदगी में कोई लड़का आने वाला है। ये पढ़ के वो शर्मा गई, क्योंकि जो लड़का अनाथ आश्रम में सब्जी देने आता है, यासीन मन ही मन उसे पसंद करती है। अगले दिन जिन्ही जब नहा रही थी, तब सूखी उसे अपना शैम्पू देती है और कल रात की खून वाली बात किसी से कहने से मना करती है। जिन्ही उसे प्रॉमिस करती है वो किसी को नहीं बताएगी। अब इन दोनों में भी दोस्ती होने लगी है। हर संडे को बच्चे चर्च जाते हैं। उधर जिन्ही को एक बच्ची अपने पापा के साथ दिखी। इन्हें देखकर उसे अपने पापा की याद आई और वो इमोशनल हो गई। अगले दिन बोमो ने उससे कहा, अच्छी बच्ची बन के रहो, सबके साथ अच्छे से बात किया करो, ऐसे जिद मत करो, नहीं तो कोई तुम्हें अडॉप्ट नहीं करेगा। इस पे जिन्ही बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, एक दिन मेरे पापा जरूर आएंगे मुझे लेने। इसके बाद सभी बच्चों का मेडिकल चेकअप किया गया। जिन्ही बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। डॉक्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों यहाँ छोड़ के गए हैं? जिन्ही कहती है, हाँ मुझे पता है, एक सेफ्टी पिन के लिए। नई मम्मी के साथ पापा एक बेबी को भी लाए थे। एक दिन जब सब लोग लंच कर रहे थे, तब मुझे बेबी का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। मैंने उसे अपने गोद में उठाया और इसी के साथ वो रोने लगा। दरअसल उसके पैर में गलती से एक सेफ्टी पिन चुभ गया था। नई मम्मी बोली, मैंने ये जानबूझकर किया है। फिर पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। डॉक्टर कहते हैं, तुम दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगले दिन डायरेक्टर उसकी फ़ोटो लेते हैं ताकि जो लोग इधर बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं वो उन्हें जिन्ही की फ़ोटो भी दिखा सके। फिर जिन्ही और सूखी को एक चिड़िया दिखाई देती है जिसे चोट लगी थी। वो लोग उसे एक बॉक्स में रख देते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। दिन जब उसके लिए खाना लाने किचन में जाते हैं, तब बोमो और यासीन को बात करते हुए सुन लेते हैं। बोमो कह रही थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे लंगड़ेपन को देखते हुए भी वो लोग तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस पर यासीन बोली, वो लोग मुझे ले जाकर नौकरानी की तरह काम करवाना चाहते हैं। ये कह के वो गुस्सा होकर चली गई। फिर ये दोनों कुछ खाना लेकर उस चिड़िया के पास जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। अगले दिन सभी बच्चों को एंटरटेन करने के लिए एक पपेट शो किया जाता है। इससे सभी बच्चे बहुत खुश हुए। काफ़ी दिनों के बाद जिन्ही भी दिल खोल के हंसी। फिर रात को सूखी और जिन्ही किचन में जाकर चुपके से केक खाने लगी। तब सूखी ने कहा, मुझे नहीं पता मेरे पापा कौन थे। एक दिन मेरी माँ मुझे मेरी मौसी के पास छोड़कर चली गई और उसके कुछ दिनों बाद मेरी मौसी मुझे यहाँ छोड़ के गई। अगले दिन एक फैमिली आके एक बच्ची को अडॉप्ट करते हैं। सभी बच्चे मिलकर उसके लिए फेयरवेल सॉन्ग गाकर उसे विदा करते हैं। दरअसल यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सभी उसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि एक दिन कोई तो आएगा जब कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट करके ले जाएगा। फिर सूखी और जिन्ही चिड़िया को खाना खिलाने जाती है। तब वो देखती है यासीन ने उस सब्जी वाले लड़के को एक चिट्ठी दी। फिर शर्मा के अंदर चली गई। इसके कुछ दिनों बाद वो लड़का सूखी और जिन्ही को एक चिट्ठी देकर कहा, ये चिट्ठी यासीन को दे देना। उसी दिन अनाथ आश्रम में एक फॉरेनर कपल आए। डायरेक्टर सभी बच्चों से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाए, पर जब वो लोग जिन्ही से कुछ सवाल पूछे तब वो एक भी सवालों का जवाब नहीं दी, मानो उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस अनाथ आश्रम से जाने की। लेकिन सूखी पूरी कोशिश करती है इन्हें इम्प्रेस करने की, ये उम्मीद में कि काश वो लोग उसे अडॉप्ट कर ले। रात को यासीन जब रूम में आई
तब सूखी ने उसे वो लेटर दिया। यासीन शर्मा गई और सीढ़ियों के पास जाकर लेटर को पढ़ने लगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। वो रोने लगी। दरअसल उस लड़के ने उसे मना कर दिया है। अगली सुबह बहुत देर तक वो उसके बेड पर सोई रही। जिन्ही और सूखी उसके पास आई, पर यासीन बहुत उदास है। वो उन दोनों से बात नहीं की। आज दिन भर बारिश हो रही है, तो कोई भी बच्चा बाहर खेलने नहीं जा पाया। फिर ये दोनों जब छाता लेकर उस चिड़िया को देखने जाते हैं, तब वो देखते हैं बारिश में भीगने से उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं आज रात वो इस चिड़िया को अपने रूम में अपने पास ही रखेंगे। दिन ये दोनों जब चिड़िया को लेकर अपने रूम की तरफ आ रही थी, तब वो यासीन को देखती है कहीं जाते हुए। सूखी पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? पर यासीन कुछ भी जवाब नहीं देती, मेन गेट को क्रॉस करके चली जाती है। फिर रात को जब वो वापस आती है, तब बोमो ने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? तुमने आज लंच भी नहीं किया, सुबह से एक बार दिखाई भी नहीं थी, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इस पे यासीन एक भी जवाब नहीं दी, सर झुका के चुपचाप बैठी रही। तब बोमो ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम डिनर करके सो जाओ। बहुत छोटी उम्र में यासीन इस अनाथ आश्रम में आई थी। उसके साथ जितने भी बच्चे थे सबको अडॉप्ट कर लिया गया, पर यासीन के लंगड़ेपन के कारण किसी ने उसे नहीं लिया। वो यहाँ पर ही रह गई, इसलिए बोमो को उससे एक लगाव है। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती है और उसे अपसेट देखकर बोमो भी परेशान है। अगली सुबह जिन्ही और सूखी देखती है उस चिड़िया की मौत हो चुकी है। दोनों मिलकर उसे दफना देती है और उसके लिए प्रे भी करती है। इसी दौरान यासीन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। दो सिस्टर्स और बोमो मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। रात को बच्चे फिर से टैरोट कार्ड्स खेलते हैं। तब एक लड़की बोली, यासीन को क्या हुआ था? उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? इस पे सूखी उस लड़की को डांट कर चुप करा देती है। अगले दिन वो अमेरिकन कपल फिर से आए और इस बार सूखी और जिन्ही के साथ काफ़ी देर तक बात किए। सूखी उनके हर सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दी, उन्हें इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश की, पर जिन्ही आज भी चुप थी, क्योंकि ये अनाथ आश्रम छोड़ के जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। उसी दिन यासीन हॉस्पिटल से वापस आई और अगले ही दिन उसे उसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जिनके साथ वो पहले भी जाना नहीं चाहती थी। जाते टाइम यासीन बोमो को ढूंढ रही है, पर बोमो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं यासीन भी बोमो को अपनी माँ की तरह ही प्यार करती है, पर जाते टाइम वो उसे एक नज़र देख भी नहीं पाई। कुछ देर बाद जिन्ही बोमो को ढूंढते हुए गई तो देखी बोमो बिस्तर के गद्दों को साफ कर रही है। जिन्ही बोली, यासीन जा चुकी है। यह सुन के बोमो खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखें भर आई। वो रोने लगी, मानो उसने अपनी बेटी को विदा किया है। अगले कुछ दिनों तक सूखी मैक्सिमम टाइम उस अमेरिकन फैमिली के साथ रहने लगी, ताकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। फिर वापस आके सूखी जिन्ही से बोली, कल मैं उनसे कहूँगी कि वो तुम्हें भी अडॉप्ट कर ले, इससे हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। ये सुन के जिन्ही भी खुश हो गई, पर अगले दिन वो सूखी का इंतज़ार करते ही रह गई। वो नहीं आई। वो उस अमेरिकन कपल के साथ है। रात को जिन्ही को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके साइड में सूखी सोती है, पर आज वो जगह खाली है। अगली सुबह जिन्ही जब झाड़ियों के बीच जाकर बैठी थी, तब सूखी आकर उससे सॉरी कहती है, क्योंकि आज वो अपने नए मम्मी पापा के साथ अमेरिका जा रही है। फेयरवेल सॉन्ग गाते टाइम जिन्ही ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सूखी अपने नए मम्मी पापा के साथ यहाँ से चली गई। जिन्ही फिर से अकेली हो गई। तेज बारिश हो रही है और वो चुपचाप एक कोने में बैठी है। फिर वो डायरेक्टर के पास जाकर कहती है, मुझे मेरे पापा से बात करनी है, प्लीज़ एक बार उनके साथ मेरी बात करवा दो, ताकि वो यहाँ आकर मुझे ले जाए। जिन्ही को देखकर डायरेक्टर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है उसे लेने उसके पापा कभी नहीं आएंगे। डायरेक्टर ने कहा, मेरे पास तुम्हारे पापा का फ़ोन नंबर नहीं है। इस पे जिन्ही बोली, मुझे मेरे घर का एड्रेस पता है, पापा उधर ज़रूर मिलेंगे। जिन्ही उन्हें घर का एड्रेस देती है। तब डायरेक्टर कहते हैं, वो पता करके जिन्ही को ज़रूर बताएंगे। काफ़ी दिन हो गए पर पापा नहीं आए। जिन्ही फिर से चिड़चिड़ी होने लगी। एक दिन अनाथ आश्रम के सभी बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने आए, पर जिन्ही ने ये सब लेने से मना कर दी। उसने अपनी गुड़िया को फाड़ दिया, फिर उधर खड़ी और एक लड़की की गुड़िया छीनकर उसे भी फाड़ दी। ये देखकर बोमो उसे डांटते हुए बाहर ले गई और कहा, जितना हो सके इस गद्दे को पीटो और अपना गुस्सा इस गद्दे पे निकालो। इसके बाद डायरेक्टर ने उसे बुलाया और कहा, तुमने जो एड्रेस दिया था उधर अब कोई भी नहीं रहता, वो लोग कहीं और जा चुके हैं। ये सुन के जिन्ही और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तब डायरेक्टर
उसे समझाते हैं, तुम्हारे पापा फिर कभी नहीं आएंगे, तुम उन्हें भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो हम लोग तुम्हारे लिए एक फैमिली को ढूंढ सकते हैं जिनके साथ तुम खुश रहोगी। पर जिन ही मना कर देती है। वो अब किसी पे भरोसा नहीं करती। उसे छोड़ के सब लोग चले गए, पहले मम्मी, फिर पापा और अब सूखी। वो उस जगह पे गई जहां उन्होंने उस चिड़िया को दफनाया था। काफ़ी देर तक वो उस जगह को खोदती रही। उसे वो चिड़िया भी मिली। गुस्से से उसने उस चिड़िया को फेंक दिया। रात को बच्चे फिर से टैरो कार्ड्स खेल रहे थे। जिन्ही ने उनसे कार्ड छीनकर फेंक दिया और कहा, यह सब झूठ है, कोई नहीं आएगा हमें लेने, हम लोग इधर ही रहेंगे। अगले दिन फिर से उधर जाकर वो उस जगह को खोदने लगी। दोपहर को उसने लंच भी नहीं किया। फिर आता है संडे। आज के दिन सभी बच्चे चर्च जाते हैं, पर जिन्ही अभी तक बेड से नहीं उठी। सिस्टर के पूछने पर उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं जाऊंगी। फिर सब लोग चले जाने के बाद जिन्ही पूरे अनाथ आश्रम में अकेली घूमने लगी। दिन उस जगह पे जाकर उस गड्ढे को फिर से खोदने लगी। धीरे धीरे ये गड्ढा काफ़ी बड़ा हो गया और जिन्ही इसके अंदर जाकर लेट गई। फिर खुद को मिट्टी से ढक दिया, इस उम्मीद पे कि काश इससे उसकी जान चली जाए और उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। पर कुछ देर बाद जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगा, तब उसने खुद ही अपने फेस के ऊपर से मिट्टी को हटा दिया। सूखी के जाने के बाद वो एकदम अकेली हो चुकी है, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। एक दिन डायरेक्टर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर एक कपल की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं, ये लोग तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगी। जिन्ही इस बार मना नहीं करती, वो हाँ कर देती है। उसके पास बस कुछ ही दिन बाकी है, इसके बाद वो भी यहाँ से चली जाएगी। बोमो उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीद के लाती है। तब जिन्ही ने उसे भी वो ही गाना गा के सुनाया जो उसने अपने पापा को सुनाया था। गाते गाते उसकी आंखें भर आई। फिर ग्रुप फोटो लिया जाता है जिसमें जिन्ही स्माइल कर रही है। आंचल सॉन्ग उसके लिए गाया जा रहा है। दिन गाड़ी में बैठकर वो यहाँ से चली जाती है। प्लेन में उसे अकेला सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उसके नए मम्मी पापा एयरपोर्ट के बाहर उसका वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट में पहुंचकर जिन्ही उन्हें ढूंढने लगी। तब वो देखती है गेट के बाहर उसके नए मम्मी पापा खड़े हैं और वो लोग भी जिन्ही का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।